हेलो एनर्जेटिक बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आपकी एनर्जी टॉप पे होगी। मैं हूँ सानिया और आप सबका स्वागत है इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आपका सी नेट का एग्जाम खत्म हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि वो पेपर अच्छा गया है। हमें जो रिव्यूज मिले हैं उससे तो पता चला कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। हमने जो भी करवाया है उसी में से क्वेश्चंस आए थे। और बच्चों, और आप फिजिक्स का कुछ डिटेल बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बच्चों, अब पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम बाकी है आप लोगों का, जो जून महीने में है। उसकी प्रिपरेशन भी हम चालू कर रहे हैं। तो जैसे आपने सी नेट की एग्जाम में हम पे भरोसा रखा, वैसे ही पैरामेडिकल की एग्जाम के लिए भी हम पे पूरा भरोसा रखें। हम आपको पूरी मदद करेंगे और आपकी एग्जाम भी अच्छी ही जाएगी। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी प्राइस ₹149 ओनली है। तो बस इस कोर्स में इनरोल हो जाइए और आपको हमारी पूरी मदद मिल जाएगी। एंड आप जो सी नेट की एग्जाम है उसके रिव्यूज एंड कमेंट्स आप कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ सकते हैं। तो चलो बच्चों, हम हमारा आज फिजिक्स का मॉडल पेपर 1 पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसको दिखाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी हो, डायरेक्शन जरूरी ना हो, ऐसी राशि। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। वर्क, तो वर्क है वो अदिश राशि है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा वर्क। वेलोसिटी वो सदिश राशि है। वर्क क्यों अदिश राशि है? तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी होता है और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा स्केलर होता है, इसीलिए ये वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की एसआई यूनिट, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये पावर होता है। एनर्जी का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे पावर का यूनिट आएगा वॉट। इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसे केसेस में चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, लेकिन ये तो कांस्टेंट है तो v माइनस v जीरो हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा जीरो। बच्चों, यहाँ पे मैं सीधा भी बता सकती थी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया ताकि आपको पता चले कि ये आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। डिवाइस which converts electrical energy into मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो मोटर। मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा मोटर। यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है, जिसका सिंबल हम पीए से डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आएगा आंसर पास्कल। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू,
तो बच्चों, साउंड वेव्स होते हैं वो मैकेनिकल वेव्स होते हैं। कैसे टाइप्स के वेव्स होते हैं? मैकेनिकल वेव्स होते हैं, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम जरूरी है। वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी से डिनोट करते हैं, जो इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में ना, ये मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है, तो कन्वर्जन भी कर लेना। और अगर हमें टाइम मिला तो हम भी जरूर करवाएंगे। विच लॉ गिव्स द रिलेशन F इज इक्वल टू एम ए? F इज इक्वल टू एम ए बहुत ही फेमस रिलेशन है, जो न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला। कौन से लॉ से मिला? न्यूटन के सेकेंड लॉ से। वो कहाँ से मिला हमें? कि जो अप्लाइड फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा, और इस पे से ये इक्वेशन डिराइव होता है। तो ये हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज, अब जब भी बॉडी फ्री फॉल करती है, उसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और वो अंडर ग्रेविटी मोशन कर रही होगी। अंडर ग्रेविटी मोशन कर रही होगी तो एक्सेलरेशन जी जितना होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑप्शन में नहीं है। वेलोसिटी देखते हैं, तो यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे आएगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी। एक किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर। अब ये पूछा गया है, अगर मुझे नहीं पता डायरेक्टली तो भी मैं बता सकती हूँ। देखो, 1 किलो, किलो मतलब 10⁻3। वॉट की जगह पे वॉट रखूंगी, आवर की जगह पे मैं यहाँ पे 3600 सेकेंड लिख सकती हूँ। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अगर इसको सिंप्लीफाई करने गई तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6, और वॉट इंटू सेकेंड हो जाएगा यूनिट जूल। हमने अभी देखा कि वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड होता है, तो वॉट इंटू सेकेंड जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Which mirror is used in vehicle as a rear view mirror? रेयर व्यू मिरर होता है, उसमें हमेशा इरेक्ट इमेज मिलना बहुत जरूरी है, और इरेक्ट इमेज हमें मिलता है कॉन्वेक्स मिरर में। कौन से मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर में, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा कॉन्वेक्स मिरर। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स मेनली अकर थ्रू कंडक्शन। अब ये कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता है कि जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं तो उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। अब एक वाइब्रेट करेगा तो वो अपने नेबर को वाइब्रेट करने के लिए प्रेरित करेगा, और बाजू वाला वाइब्रेट होगा। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे, हीट कंडक्ट होगी, इसीलिए यहाँ पे हीट ट्रांसफर सॉलिड्स में कंडक्शन के थ्रू होती है। क्या आप बता सकते हैं बच्चों मुझे कि सन से जो हमारे पास हीट आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। क्यू कूलम, टी सेकेंड, लेकिन कूलम पर सेकेंड को एक एम्पियर नाम के साइंटिस्ट के नाम पे हम उसे एम्पियर यूनिट हमने नाम दिया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर? अब वोल्टमीटर का काम होता है वोल्टेज मेजर करना, और वोल्टमीटर हम कब हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
अब सपोज कि ये हमारा रेजिस्टर है और ये हमारा वोल्ट मीटर है। हमें इसका रेजिस्टेंस मेजर करना है और हमने वोल्ट मीटर ऐसे लगाया है। यहाँ से आई करंट आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आई आर जितना होगा। तो अगर हमें इसका सही पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, आई आर का सही पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, तो यहाँ करंट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। करंट बिल्कुल ना नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए इसका रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होगा, तभी यहाँ पे करंट बिल्कुल नहीं जाएगा। आइडियल कंडीशन है, इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी यहाँ पे करंट बिल्कुल नहीं जाएगा, सारा करंट इसी में जाएगा और हमें असली पोटेंशियल ड्रॉप हम मेजर कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आएगा आंसर इनफाइनाइट। आइडियल है इसीलिए इनफाइनाइट आया, लेकिन अगर आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल कंडीशन है, तो वेरी हाई आना चाहिए। आइडियल जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम फिजिक्स में हमारी आसानी के लिए आइडियल कंडीशंस पढ़ते हैं। Which of the following is a renewable source of energy? रिन्यूएबल सोर्स, कोल, कोल है वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। पेट्रोलियम वो भी रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, और नेचुरल गैस वो भी रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। लेकिन सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स है, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा सोलर एनर्जी। The phenomena of splitting a white light into 7 colors is called a dispersion. जो फिनोमिना है व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में डिस्पोज होना, जिसे हम वो 7 कलर है विबग्योर, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट, फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है? 1/टाइम पीरियड होता है, यानी सेकंड, 1/सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स इसका यूनिट है, जिसे हम हर्ट्ज से भी डिनोट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा हर्ट्ज। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड, जो मीन पोजीशन से जो सबसे ज्यादा, कोई एक डायरेक्शन में जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में हो रहे ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और वेवलेंथ, वेवलेंथ दो क्रस्ट ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस, ये लैम्बडा, ये हमारा हो जाएगा वेवलेंथ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे केल्विन में पूछा गया है। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दो, तो 373 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, देखो यूनिट पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। F इज इक्वल टू जी m1m2/r² ले लो फॉर्मूला, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी m/r², कोई सा भी तुम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शंस में है न्यूटन, 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 तो न्यूटन तो हमें इससे आसानी से मिल जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लेते हैं। तो G इज इक्वल टू क्या होगा? F r² / m1 m2। F का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, रेड r² डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, m1 m2 तो इसका होगा किलोग्राम स्क्वायर, मास का किलोग्राम, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए। A body submerged in water appears lighter due to
अब जब हम किसी बॉडी को, ये सपोज कोई लिक्विड है, इसमें ड्रॉप करते हैं कोई एक बॉडी, तो इसमें नीचे mg फोर्स लगेगा, लेकिन पानी की वजह से ऊपर एक ब्यूएंट फोर्स लगेगा। वो जो जितना इसने मास, लिक्विड का मास डिस्प्लेस किया होगा, उसके m डैश इंटू जी, उसके वेट, जितना मास इसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल होगा हमारा ब्यूएंट फोर्स। तो इसीलिए पानी में कोई भी बॉडी को हम सबमर्ज करते हैं तो वो लाइटर फील होती है, हल्की लगती है। उसका कारण है ब्यूएंट फोर्स, अपवहन बल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे लागू होते हैं? तो ये लॉज ना यूनिवर्सल है, ऑल टाइप्स ऑफ मिरर में लागू होते हैं, या प्लेन हो, कनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, प्लेनो कॉन्वेक्स हो, कोई सा भी मिरर हो, सब में लागू होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ मिरर आएगा आंसर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जी इज इक्वल टू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बच्चों, किसी भी वैल्यू को आप लोग याद रखो ना, तो हमेशा यूनिट के साथ याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में यूनिट अलग अलग दे रखते हैं, वैल्यू तो सेम है, यूनिट अलग अलग है, इसीलिए आपको यूनिट भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन ओहम? हमें पता है ओहम में हम क्या मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम ओहम में मेजर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर ओम आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। बच्चों, वोल्टेज को हम किस में मेजर करते हैं? आप बता सकते हैं? वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस को हम किस में मेजर करते हैं? विच ऑफ दिस इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब कि फोर्स के लिए संपर्क होना जरूरी नहीं है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के लिए संपर्क होना जरूरी है। एयर रेजिस्टेंस, उसके लिए भी संपर्क होना जरूरी है। टेंशन, उसके लिए भी संपर्क होना जरूरी है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है जिसके लिए संपर्क होना जरूरी नहीं है, ये हमारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर दो चीजें हैं, दूर दूर भी है, तो भी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, संपर्क नहीं होगा फिर भी लगेगा। हमारा अर्थ और सन दोनों कितने दूर है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है ना, तभी तो पूरे सिस्टम चल रही है, रात दिन हो रहे हैं। हमारा अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए संपर्क होना जरूरी नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे मॉडल पेपर के 25 एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।